हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं 12th क्लास की। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है ये वीडियो है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विभव, यानी कि वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब हमने जो दो अभी पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किए थे वो एक अक्षीय स्थिति में किए थे और एक निरक्षीय स्थिति में किए थे, लेकिन यहाँ पर हम व्यापक बिंदु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। आइए, तो जैसे कि हम वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव हम बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव क्रिएट कर लिया हमने। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी? 2 है। इसके मिड पॉइंट O से A की दूरी L और O से B की दूरी भी L। कितनी है B की दूरी भी? ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना, बार बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो ये वैद्युत द्विध्रुव को हम अच्छे से जानते हैं कि कितनी O पॉइंट से A की डिस्टेंस होती है और O पॉइंट से B की होती है, और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 12 होती है। ठीक है, तो ये जो O पॉइंट है, ये वाला, इस O पॉइंट से किसी थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P है। कौन सा है? कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये जो पॉइंट P है ये O से R डिस्टेंस पर स्थित है। कितनी डिस्टेंस पर स्थित है? ये R डिस्टेंस पर स्थित। ठीक है, ये R डिस्टेंस पर स्थित है। अब जब भी देखो A पॉइंट जहां पर चार्ज रखा है, B पॉइंट जहां पर चार्ज रखा है, इन पॉइंट से यदि इस पर हम कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब यहाँ से भी इसके कारण इस पर हम कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इनके बिटवीन भी डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी क्रम में बिंदु P को A से मिला देते हैं, बिंदु P को B से मिला देते हैं। ये हमने मिला तो दिया है, A P रेखा मिल गई हमें और B P रेखा मिल गई, लेकिन इनकी दूरियां नहीं पता है। इनकी डिस्टेंस हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी दूरी ज्ञात करेंगे किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, यही बात इसमें समझने की है। व्यापक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अगर ये बात आपने ये जो डिस्टेंस है समझ ली तो आप आराम से निरक्षीय स्थिति की तरह ही आप इसको भी समझ लेंगे और कर लेंगे साथ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आइए समझते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हम इस OP रेखा पर एक लंब गिरा देते हैं। ठीक है, एक लंब पर ड्रा कर देते हैं इस प्रकार। ठीक, ये ड्रा कर दिया। जहां पर ये इस रेखा को काटेगा उस बिंदु को हम M मान, क्या मान लिया हमने उसको? अब ये परपेंडिकुलर लंब गिराया तो ये 90 एंगल बना और ये भी 90 एंगल बना। तो कौन से कोण बनेगा? AMP 90 एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होगा। AMO ये भी 90 डिग्री का होगा। AMO इक्वल टू AMO और AMP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो है हमारे वो 90 डिग्री के। बात समझ में आ गई इतनी, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया। अब देखो ये जब ये यहाँ से यहाँ तक लंब ड्रा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये और ये डिस्टेंस कैसी होंगी? इक्वल होनी चाहिए। कहाँ से? कि MP और AP कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अर्थात कौन सी? MP और AP बराबर। अब देखें आगे क्या करें कि जैसे हमने ये लंब गिराया है इसी के ऐसे पैरेलल यहाँ से, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपको दूरियां तो पता ही है, ठीक है, मालूम है सबको कि कितनी दूरियां होती है। ये 12 होती है इसके बीच की दूरी। ठीक है, और ये LL में डिवाइड हो जाती है। इसको हमने रफ कर दिया क्योंकि डायग्राम को इस पर समझना है। देखो ये जो है ये इसको हमने पहले तो PO इसको हमने थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे करके बढ़ा दिया, बिल्कुल सीधा। इस लाइन को हमने आगे की ओर
ठीक है। अब ये जो ए एम है, ए एम के पैरेलल बिंदु बी से एक रेखा ड्रा करें। ठीक है, किसके पैरेलल बना दिए मैंने, ए एम के पैरेलल, पैरेलल मतलब इसके समांतर रेखा खींच दी एक इसी प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये मान लिया ये इस रेखा को जो हमने आगे की ओर बढ़ाई है इसको एन बिंदु पर काटती है। कहां पर काटती है, एन बिंदु पर। अब देखो ये और ये कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एक ही रेखा को काट रही हैं, ये लंब भी और ये लंब भी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट ओ से ओ एम और ओ एन क्या होंगे, इक्वल। ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसकी, ये वाली ये एल है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, एल। ये डिस्टेंस एल है और इसकी भी डिस्टेंस एल है। ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर है, तो देखो ये वाली ओ एम ओ एन इक्वल होंगी और ये भी ओ बी और ओ ए इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये और ये समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, कैसे त्रिभुज है, एक जैसे त्रिभुज है और बराबर होंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज, ये दोनों के दोनों एक जैसे त्रिभुज बन गए, समान रूप के त्रिभुज बन गए। अब जब ये समान रूप के त्रिभुज बन गए हैं तो इसमें अब देखो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ एम बराबर होगा ओ एन के। ठीक है, ओ एम बराबर है ओ एन के, तो ये बराबर है। जब ये बराबर है तो इनकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो ये हमें मालूम नहीं है कितनी, मालूम नहीं है ना कितनी है, ओ एम भी हमें नहीं पता है और ओ एन भी हमें मालूम नहीं। हमें ओ पी की डिस्टेंस मालूम है, आर डिस्टेंस जो हमने लेट कर ली है शुरू में, तो हमें तो ये दूरी ज्ञात करनी है और ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका क्या मतलब यहाँ पर ज्ञात करने का, इसका मतलब है, मतलब क्या है कि जब हम इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ये हो गई। तो ये देखो ये यहाँ तक और ये लाइन यहाँ पर देखो, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है एंगल। ठीक है, यहाँ भी परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये पी एन इक्वल होगा पी बी के। ये जो लाइन है दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक अगर पता चल जाए तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इसकी, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, क्योंकि इतनी डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, समझते हैं इसको किस प्रकार से निकालेंगे। देखो क्या बना, यहाँ पर ये थीटा एंगल बना हुआ है, ये थीटा एंगल पर था पी पॉइंट, तो ये थीटा एंगल पर, तो इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। कौन से ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसको। कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल है हमारा, ये 90 डिग्री है, 90। ठीक है, और एंगल थीटा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है ए। इसमें ये डिस्टेंस हमें मालूम है एल, ये वाली हमें डिस्टेंस जो है वो पता है, ए ओ डिस्टेंस में मालूम है कितनी है, एल। तो हमें क्या निकालना है, देखो थीटा का मान अगर हम लाल बटे कक्का वाला जो सूत्र है उसको लगा दें यहाँ पर, तो ये लगा दें कोस थीटा इज इक्वल टू, थीटा निकाल रहे हैं ना, थीटा दिया हुआ एंगल, तो कोस थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से कितना होता है, आधार बटे का, आधार बटे का होता है, आधार बटे, तो सूत्र है हमारा लाल बटे का, ये साइन, ये कोस, ये टेन। तो कोस के लिए साइन कोस, कोस के लिए आधार बटे का, कोस के लिए होता है आधार बटे का, तो कोस के लिए हो गया आधार बटे का। तो आधार कितना है हमारा, आधार देखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे बड़ा कण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आधार कौन सा होगा, यहाँ पर ओ एम, कण कौन सा होगा ओ ए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एम बटे ओ ए। ओ एम हमें ऐसे लेने देना है क्योंकि ये हमें पता नहीं है, देखो यहाँ पर मालूम नहीं है, तो ओ ए का मान हमें दिया हुआ है एल, तो एल को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा ओ एम बराबर एल कोस थीटा। ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू हमें पता चल गई है, कितनी है ओ एम की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू है एल कोस थीटा। तो ओ एम बराबर होता है ओ एन के, तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी, एल कोस थीटा। बस यही सबसे मेन चीज है, यही हमें ज्ञात करना है। अगर तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने ये फाइंड कर लिया है ओ एम इज इक्वल टू एल कोस थीटा। ठीक है, एल कोस थीटा हमने ये ज्ञात कर लिया और ये हमने
सेंस जब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन के है तो ओ एन भी हमारे पास ये प्राप्त हो गया है। अब इसको विद्यार्थियों अब हमने ओ एन की वैल्यू फाइंड कर ली है, एल कोस थीटा और एल कोस थीटा, इन दोनों की वैल्यू किसकी आ जाएगी, एल कोस थीटा के इक्वल हमने फाइंड कर ली है, एल कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे इसके आगे कि ये वाली जो वैल्यू हमने बताया था कि ये जो है मान पी एन, ये जो पी एन हमने फाइंड किया था, ये पी एन इज इक्वल टू है बी पी के। इसी प्रकार से हमने बताया था कि ए पी इज इक्वल टू होगा पी एन के। तो जब ये वैल्यू है तो इसका मतलब है कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं कि हमने जैसे अभी बताया कि बी पी या पी बी इज इक्वल टू है पी बी बराबर है किसके, पी एन। पी एन, अब ये जो पी एन वैल्यू ये किसके बराबर होगी, ये पी एन होगी पी ओ प्लस ओ एन की, पी ओ प्लस ओ एन। अब यहाँ पर देखो ओ पी ओ कितनी वैल्यू ने मानी थी, आर, ये आर आ गई, प्लस ओ एन किसके बराबर है, एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। ये हो जाएगी हमारे पास पी बी आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, कितना आ गई ये, आर प्लस एल कोस थीटा, ये पी बी की वैल्यू है। अब इसको ज्ञात करना है तो ए पी बराबर है यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू है पी एम के, और ये पी एम इक्वल टू होगा पी ओ माइनस ओ एम के। तो ये पी एम बराबर होगा पी ओ माइनस ओ एम। देखो ओ एम अगर ये वाली वैल्यू हम इस पूरे में से घटा दें तो इतनी बचेगी, तो ये बच गया हमारे पास। ये पी ओ वैल्यू कितनी है, आर माइनस ओ एम कितनी निकाला हमने, ये एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। तो हमारे पास ए पी की वैल्यू इतनी आ गई। तो ए पी कौन सा हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू आ गई है आर माइनस एल कोस थीटा की। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। विद्यार्थियों जब हमें ए पी की वैल्यू मिल गई है और बी पी की वैल्यू मिल गई है तो अब हम आराम से प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो बिंदु पी पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो वी ए इक्वल टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, आर माइनस एल कोस थीटा। ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल कोस थीटा की इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वी बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब देखो इसकी वैल्यू, ये माइनस क्यू के कारण विभव ज्ञात करेंगे तो माइनस आएगा और इसके बीच की दूरी कितनी है, बी पी के माइनस क्यू से देख रहे हैं बिंदु पी पर, ये आर प्लस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा। विद्यार्थी देखो ये माइनस है तो इसको माइनस को हम पहले भी ले सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस को, माइनस हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, इससे यहाँ पर। अब देखो वी ए और वी बी हमने फाइंड कर लिए हैं। आप वी ए और वी बी हमने फाइंड कर लिया और 4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा। अब ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा। अब इनको
इसको सोल्व कर लेंगे। देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टर्म में है तो इसको हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा और 1 अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा। अब इस ब्रैकेट को हम एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। इसको हमने एलसीएम ले लिया, आर माइनस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा। तो जब हम इसको इससे काट देंगे तो ये आर प्लस एल कोस थीटा हमें ब्रैकेट को, यहाँ पर माइनस आर और ये प्लस आर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल कोस थीटा और एल कोस थीटा हमारे पास बच जाएगा। इन दोनों को हम लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कोस थीटा और एल कोस थीटा 2 कोस थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास नीचे की वैल्यू ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, और इसको हम मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी का गुणांक होता है। तो उस सूत्र के अनुसार हमने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों की गुणांक हमने ये लिख दिया। जब हम इन दोनों को गुणांक लिख दिया तो यहाँ पर देखिए हम जो एल कोस थीटा है वो आर की कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी दूरी है। तो छोटी दूरी है इसलिए हमने क्या माना यहाँ पर कि आर इज ग्रेटर देन एल कोस थीटा, इसलिए आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की कंपेयर में। तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्यू को हम 2l के साथ यहाँ लिख दिया है 2ql कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है कि 2ql बराबर होता है p के, ये p होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हमने इसके बराबर p लिख दिया यहाँ पर। तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा p कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये वैल्यू v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा बटे आर स्क्वायर वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वैद्युत विभव प्राप्त कर लेंगे। तो ये वैद्युत विभव की बात है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात किया था, वहां पर बताया था कि वहाँ 0 आया था, लेकिन जब हम व्यापक बिंदु की बात करेंगे तो वहां पर 0 नहीं आएगा। तो वहां पर ये आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आपको दिखाई देगा, उसको भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए।